नमस्कार मित्रों। आज की कहानी बेहद रोचक है, तो निवेदन है अंत तक जरूर सुनें। अपने धन, यौवन और पद का अहंकार दूसरों को चोट पहुंचाने का कारण बनता है। दोस्तों, एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था। इस दौरान उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था। तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थीं। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां पर रुक गया। शायद वह बहुत भूखा था। भूख का उसे एहसास हो रहा था या मौसम का ही असर लग रहा था। साधु हलवाई को बड़े गौर से देखने लगा। साधु शायद कुछ कहना या उसमें से कुछ खाना चाहता था, लेकिन जेब ही नहीं थी तो पैसा भला कहाँ से होते उसके पास। साधु कुछ पल से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से यह देखकर रहा नहीं गया और एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियां साधु को खाने के लिए दे दी। मलंग ने गरम जलेबियां गरम दूध के साथ खाईं और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और वह आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गंदले पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। यह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहिता जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता हुआ उसके पीछे चला आ रहा है। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदले पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़े को भिगो गया और उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए वह आस्तीन को चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़े को पकड़कर खींचकर कहने लगा, अंधा है क्या तू? तुमको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। अब साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देख वह भी पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत और सामर्थ्य नहीं हुआ कि वह उसे रोक पाते। वह लगातार साधु से अभद्रता और जलीलता किए जा रहा था और आखिरकार जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की ताब झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरते देखा तो वह बहुत तेजी से मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। लगता था उसके कलेजे को अब कुछ ठंडक सी महसूस हुई। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान! कभी गरम गरम दूध जलेबियां और कभी गर्मा गर्म थप्पड़। लेकिन तू अगर चाहे जो भी
मुझे वह भी पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर पुनः चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वे अपने घर पहुंच गए थे। युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पति से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियाँ तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने यह देखकर शोर मचाकर लोगों का ध्यान पति की ओर आकर्षित कर दिया, जिसकी वजह से उसके संबंधी और दूसरे लोग तत्काल सहायता के लिए युवक की ओर तेजी से लपके और अस्पताल को ले गए। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज़्यादा खून बहने लगा। लोगों ने दूर से आते फिर से साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी सी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को गहरा श्राप दिया है। तभी उसे अचानक चोट लग गई। दूसरे युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को फिर घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे हैं। भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य न कर सके। इतना ही सुनते ही साधु बाबा कहने लगा, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से कैसे गिरा कि उसे अचानक इतनी गंभीर चोट आई। तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है। तभी एक युवा ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया था? युवा बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसके साथ उसकी पत्नी अर्थात महिला के कपड़े बहुत गंदे और मैले जरूर हुए थे। मलंग ने पूछा, फिर इस युवक ने मुझे क्यों थप्पड़ मारा? हाँ, अगर युवक की पत्नी के कपड़े खराब हुए थे तो उसकी पत्नी को मुझे थप्पड़ मारना चाहिए था, मगर वह तो युवक से मुझे मार खाने से बचाने का प्रयास कर रही थी। युवक के कहने पर युवक ने कहा, क्योंकि वह युवा महिला का प्रेमी और पति था और वह यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसीलिए उस युवक ने आपको थप्पड़ मारा। युवक की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहाँ से विदा हो गया। तो भगवान की कसम, मैंने भी श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे भी प्रेम रखता है, मुझे भी प्यार करता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरा यार अर्थात मेरे प्रभु को यह कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। सच है, उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज़ भी नहीं करती है, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। अपने धन, यौवन और पद का अहंकार दूसरों को चोट पहुंचाने का कारण बनता है, किंतु जब समय का चक्र हमारी तरफ घूमता है तो हमारा कष्टों का दौर शुरू हो जाता है।
हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए। किसी को भी चोट पहुंचाना, खुद चोट खाने की तैयारी करना है। हमें अपने गलत कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको ज़रूर सीख मिली होगी कि परमात्मा की लाठी में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती है, मगर वह जब पड़ती है तो सामने वाले की चीख निकल आती है। तो दोस्तों, कभी भी किसी को गलती से भी कष्ट ना पहुंचाए, और अगर कष्ट हुआ भी हो तो कोशिश करें कि उस कष्ट से उसे मुक्ति दिलाने का प्रयास करें। और इस कहानी को अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।